नेम प्लेट को लेकर योगी आदित्यनाथ की क्या रणनीति थी, क्या प्लान था आखिर, उसके बारे में आज जानते हैं। आप सबको पता है कि बांग्लादेश पूरे आग में जल रहा है। वहां पर धधकती आग ने पूरे बांग्लादेश को अपनी चपेट में ले लिया है। छात्रों का एक आंदोलन शुरू हुआ और उसके बाद पूरा बांग्लादेश जलने लगा, धधकने लगा। अब ऐसे हालात में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी मुस्लिम भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे, वो भारत में आने की कोशिश करेंगे, बांग्लादेश से पलायन करके, बांग्लादेश से भागकर वो भारत में जगह बनाने की कोशिश करेंगे। अब ऐसे हालात में नेम प्लेट होना बहुत जरूरी है। अगर सभी की पहचान होती, सभी की जानकारी होती, तो फिर जो है ये बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं कर पाएंगे और भारत की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब कावड़ यात्रा निकाली जा रही थी तो बहुत सारे दुकानदार ऐसे थे जिनकी पहचान और जिनके बारे में तमाम जानकारियां नहीं उपलब्ध थी। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ ने नेम प्लेट का कॉन्सेप्ट को जमीन पर उतारा, रणनीति बनाई प्लान के तहत कि नेम प्लेट लगना जरूरी है, तो तमाम के पहचान उजागर होने लगे, तमाम की जानकारियां आने लगी और वो भयभीत हो गए, वो घबरा गए। क्योंकि भारत में बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुस्लिम और बांग्लादेशी पहले ही घुसपैठ कर चुके हैं। और अब आप समझ लीजिए कि बांग्लादेश से करोड़ों की संख्या में वो भारत की ओर दौड़ रहे हैं, भारत की ओर भाग रहे हैं, भारत की सीमा की ओर आ रहे हैं और भारत में प्रवेश करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। तो अगर इनकी पहचान नहीं हो पाई और ये भारत में आ गए, और भारत में आने के बाद आप ये समझिए कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन्हें दामाद की तरह खातिरदारी करेंगी। जो भी बांग्लादेशी मुस्लिम आ गया तो पश्चिम बंगाल में सबसे पहले वो आएगा, उसका प्लान होगी, उसकी कोशिश होगी कि वो पश्चिम बंगाल में आए और वहां पर रहे। क्योंकि उन्हें पता है, पूरी तरह से साफ तौर पर पता है कि अगर वो पश्चिम बंगाल में आ जाते हैं तो ममता बनर्जी उन्हें दामाद की तरह सेवा और खातिरदारी करेंगी, पूरे रिश्तेदार की तरह उनकी देखभाल करेंगी, उन्हें उनकी सुरक्षा और उनके सारी सुविधाओं के लिए वो पूरी तरह से प्रयास करेंगी। क्योंकि ममता बनर्जी की पूरी राजनीति, पूरी की पूरी जो सियासत है वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिमों पर ही टिकी हुई है। आप सबको पता है कि जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होते हैं तो चुनाव के बाद यही रोहिंग्या मुस्लिम और बांग्लादेशी वो हिंदुओं पर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं, हिंदुओं पर के साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे हालात में बांग्लादेशी अगर पश्चिम बंगाल में आते हैं तो उनके रहने का, खाने पीने का सारी व्यवस्था पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करने के लिए तैयार हो जाएंगी। फिर उनकी पहचान कैसे होगी? क्योंकि वहां पर फर्जी वोटर आइडेंटिटी कार्ड बन जाएगा, आधार कार्ड बन जाएगा, तमाम जो पहचान पत्र के चीजें हैं वो उन्हें मिल जाएगी और वो पूरी तरह से आराम से पहले पश्चिम बंगाल में रहेंगे, फिर धीरे धीरे साल, 2 साल, 3 साल बाद वो भारत के कोने कोने में फैलने लगेंगे, भारत के कोने कोने में वो पहुंचने लगेंगे। फिर वो दिल्ली में भी आ सकते हैं। जैसे बताया गया है कि दिल्ली में भी बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुस्लिम, दिल्ली में भी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठ कर चुके हैं, मुंबई में भी आ चुके हैं। यानी पहले से ही ये दसियों साल से ये काम चल रहा है और इसमें बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम घुसपैठ पहले ही कर चुके हैं। अब जब करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी हालात खराब होने के बाद भारत की ओर आ रहे हैं, भारत की ओर बढ़ रहे हैं और ये बांग्लादेशी मुस्लिम अगर भारत में घुसपैठ करेंगे तो उनकी पहचान कर पाना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने नेम प्लेट का कॉन्सेप्ट तैयार किया था, नेम प्लेट जमीन पर उतारा था और उन्होंने कोशिश की थी, प्रयास की थी कि हर किसी दुकानदार की पहचान होनी चाहिए। हर कोई दुकानदार जो भी दुकान लगाता है उसका नाम, पता बकायदा सब कुछ अंकित होना चाहिए, सब कुछ लिखा होना चाहिए। क्योंकि देश भर में बांग्लादेशी रोहिंग्या जो पहले वर्षों से आ चुके हैं वो तमाम जगहों पर रेहड़ी पर दुकानदार दुकानें लगाते हैं, तमाम जगहों पर वो ठेले ढकेले लगाते हैं। कुछ जगहों पर वो ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि वो ढाबे और रेस्टोरेंट भी चलाने लगे हैं। तो कम से कम उनकी पहचान इस मामले में हो तो जाती। अब आप समझिए कि अगर बांग्लादेश से करोड़ों की संख्या में मुस्लिम आ गए, बांग्लादेशी आ गए और उन्होंने घुसपैठ बना ली तो भारत की स्थिति क्या होगी, भारत की हालत क्या होगी, उनकी पहचान कैसे हो पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि भारत
पहले ही जनसंख्या के विस्फोट से एकदम पूरी तरह से परेशान है। भारत में बढ़ती हुई लगातार जनसंख्या भारत को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए एकदम तैयार है। हो सकता है आने वाले दिनों में जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति हो रही है, हो सकता है कि ऐसी ही स्थिति हिंदुओं की अपने देश, अपने मातृभूमि, अपने भारत में भी हो जाए। और यहाँ पर जिस तरह से बड़ी संख्या में विशेष समुदाय के लोग बढ़ते जा रहे हैं, उनकी संख्या, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो हो सकता है कि एक दिन वो ऐसी स्थिति ना कर दे कि भारत में ही हिंदुओं का रहना मुश्किल हो जाए। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ ने प्लान बनाया था, योगी आदित्यनाथ ने रणनीति बनाई थी, और उस रणनीति के तहत उन्होंने तय किया था कि नेम प्लेट अगर होगा तो सभी दुकानदारों के नाम, पते सब तय होंगे, वो कहाँ पर रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे उनका कारोबार है, कौन कौन परिवार में हैं, वो सारी की सारी हकीकत खुलकर सामने आ जाती। लेकिन ऐसे समय में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीच में रोड़ा अटका दिया और उन्होंने नेम प्लेट पर रोक ही लगा दी। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना होगा, माननीय न्यायालय के जज महोदय को यह तय करना होगा कि अगर बांग्लादेश से बड़ी संख्या में बांग्लादेशी मुस्लिम आते हैं तो उनकी नाम और पहचान, उनके पते को कैसे तय किया जाएगा, भारत की सुरक्षा को कैसे और पुख्ता किया जाएगा, भारत में रह रहे हिंदुओं को, जो उनकी मातृभूमि है, जो उनकी माँ है, जो उनकी माटी है, उनको कैसे तय किया, उनको कैसे सुरक्षा दी जाएगी, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं पूरे पुख्ता के साथ कहता हूं कि मात्र एक छोटे से मामले को लेकर जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक छोटे से मामले यानी दुकानदारों के लिए नेम प्लेट अनिवार्य किया था, उसके लिए तो माननीय न्यायालय सतर्क हो गया, एकदम से चौकन्ना हो गया और तुरंत सावन के पहले ही सोमवार को एक नेम प्लेट के कॉन्सेप्ट को, नेम प्लेट के जो आदेश थे उसको हटाने के निर्देश दे दिए। लेकिन बढ़ती हुई जो बाढ़ बांग्लादेश से आ रही है, जो बड़ी संख्या में बांग्लादेश से बांग्लादेशी मुस्लिम आ रहे हैं, उसके लिए माननीय न्यायालय कोई भी निर्देश नहीं देगा। माननीय न्यायालय की ओर से किसी भी तरह से कोई भी इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा और किसी भी तरह से वो ये नहीं कहेंगे कि खबरदार किसी भी तरह से कोई भी बांग्लादेशी मुस्लिम भारत में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर वो करता है तो केंद्र सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। अगर कोई भी बांग्लादेशी मुस्लिम भारत में आने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उसके लिए किसी भी तरह से राहत शिविर तैयार नहीं करने चाहिए, उसके लिए किसी भी तरह से रहने खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। वो इसलिए नहीं करनी चाहिए कि 57 देश हैं मुस्लिमों के, 57 देश हैं, एक भी देश मुसलमानों का, एक भी देश मुस्लिम राष्ट्र इन बांग्लादेशियों को रहने के लिए सरल नहीं दे रहा, इन बांग्लादेशी मुस्लिमों को रहने के लिए, अपने यहाँ जगह देने के लिए एकदम से तैयार नहीं होगा। किसी भी सूरत में ये बांग्लादेशी मुस्लिम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, गल्फ कंट्री कहीं पर भी नहीं रह सकते, इन्हें कहीं रहने ही नहीं दिया जाएगा, इन्हें कहीं घुसने नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये भारत में आना चाहेंगे, भारत में रहना चाहेंगे। बहुत सारे सत्ताधारी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तमाम ऐसे दल हैं जो रोने लगेंगे कि नहीं बांग्लादेशी मुस्लिमों को भारत में लाया जाए, बांग्लादेशी मुस्लिमों को अभी शरण दी जाए, उनके रहने की व्यवस्था की जाए। वो दबाव डालेंगे, कहने भी लगेंगे, लेकिन उनको तनिक भी चिंता नहीं होगी कि बांग्लादेश में जो रह रहे हिंदू हैं उनको वापस लाया जाए, उनको सुरक्षित भारत में रहने के लिए उनकी व्यवस्था की जाए। किस तरह से उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, किस तरह से उनके मंदिर और देव स्थलों को तोड़ फोड़ की जा रही है, किस तरह से वहां पर जो भारत क्रिकेटर भी हैं, हिंदू क्रिकेटर हैं, हिंदू खिलाड़ी हैं, उन सब के साथ मारपीट की जा रही है, उनके घरों को आग लगाया जा रहा है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है, वो कैसे हालात में हैं, किस तरह से हैं, इसके बारे में विपक्ष कतई कुछ भी नहीं बोलेगा। अगर बोलेगा तो सियासत जरूर चमकेगी। वो सियासत होगी कि बांग्लादेश के मुस्लिमों को कैसे भारत में रखा जाए, कैसे शरण दी जाए। आप समझ सकते हैं कि आबादी इतनी बढ़ रही है, भारत की इतनी बढ़ रही है कि आने वाले दिनों में भारत की सरकार, कोई भी सरकार हो, वो सभी को भोजन नहीं दे पाएगी, सभी को खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर सकती, सभी के रहने की व्यवस्था नहीं कर सकती, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट
बहुत तेजी से भारत में होने वाला है। हालात बद से बदतर भारत में होने वाले हैं। चीन से भी खतरनाक स्थिति में भारत पहुंच चुका है। आबादी चीन से भी ज्यादा हो गई है। दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत हो गया है। अगर 40 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ बांग्लादेशी मुस्लिमों ने किसी भी तरह से घुसपैठ कर ली तो आप ये समझिए कि फिर भारत की स्थिति क्या होगी, भारत के हालात क्या होंगे, भारत किस स्थिति में गुजरेगा। तो इसलिए जरूरी हो जाता है योगी आदित्यनाथ का वो नियम लागू करना कि नेम प्लेट को ठोक दो, ठोक दो, ठोक दो। पूरे बॉर्डर पर, सीमा पर जहां से घुसपैठ करने के लिए बांग्लादेशी कोशिश करें, जिस जगह से आने की कोशिश करें, उन सब जगहों पर नेम प्लेट लगनी चाहिए योगी आदित्यनाथ के नाम से कि खबरदार भारत में घुसने की कोशिश मत करना, खबरदार तुम भारत में आ भी मत जाना, अगर भारत में आए तो तुम्हें सबक सिखाया जाएगा। किसी भी तरह से बांग्लादेशी मुस्लिमों को आने नहीं देना चाहिए। कम से कम भारत को तो सुरक्षित रखे, क्योंकि भारत के हिंदू हैं, उनके लिए कोई भी देश नहीं है, कोई भी स्थान नहीं है। अगर उन पर कोई संकट आता है, उन पर कोई मुसीबत आती है तो वो कहां पर जाएंगे, किस जगह पर जाएंगे, किस देश में रहने के लिए वो जाएंगे? इसके लिए उनके पास कोई भी स्थान नहीं है। इसीलिए किसी भी सूरत में बांग्लादेश के मुस्लिमों को भारत में घुसपैठ नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ का वो नेम प्लेट भारत की सीमा पर ठोक देना चाहिए और ये कह देना चाहिए भारत हिंदुओं की भूमि है, भारत सनातनियों की भूमि है और भारत में किसी भी तरह से बांग्लादेशी मुस्लिम नहीं आए, क्योंकि उसी बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, उसी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरता की जा रही है, हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, उनके घर परिवार, उनके व्यापार सब कुछ लूटपाट किए जा रहे हैं। अगर वो ऐसा हिंदुओं के साथ करते हैं तो फिर कैसे और किस स्थिति में वो भारत में आने के लिए अपनी कोशिश और प्रयास करेंगे? उन्हें किसी भी सूरत में भारत में नहीं आने देना चाहिए।